दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन वेदों में लाइट की स्पीड को भी कैलकुलेट किया गया है। जिन थियरीज को एक्सप्लेन करने में आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नाकाम साबित हो रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। भगवत पुराण में लिखी एक ऐसी स्टोरी जो इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल की ओर इशारा करती है। और आखिर महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन ने भारत की प्राचीन नॉलेज के बारे में क्या कहा था? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता करते हैं अपने प्राचीन ग्रंथों में छिपी आज के मॉडर्न साइंस के नॉलेज को। दोस्तों, लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फास्ट होती है और वैज्ञानिक कई सौ सालों से इसको कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट के पहले कैलकुलेशन का क्रेडिट डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर को दिया जाता है। इन्होंने साल 1676 में जुपिटर के मून आयो के एपरेंट मोशन की स्टडी करके दुनिया को लाइट की स्पीड के बारे में बताया था। पर क्या आप ये यकीन करेंगे कि भारत के प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में हजारों साल पहले ही जान चुके थे? दुनिया की सबसे प्राचीन किताबों में से एक ऋग्वेद में हमें इसके उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के बुक 1 चैप्टर 50 के 4th आयाम कुछ इस प्रकार है। योजनम द्वे द्वे शते द्वे च योजने अकेन निमिषार्देना कर्मणा नमोस्तुते। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ मेन वर्ड्स का मतलब बताता हूँ। द्वे वर्ड का मतलब होता है दो और शते का मतलब 100। इस तरह द्वे द्वे शते द्वे च योजने का मतलब हुआ 2202 योजन। निमिषार्देना का मतलब होता है आधी निमिषा। निमिषा वो समय होता है जो हम इंसानों को एक बार पलक झपकाने में लगता है और वो है 0.2112 सेकेंड्स। तो आधी निमिषा हुई 0.1056 सेकेंड्स। 4th सेंचुरी BC में चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में बताई गई वैल्यू से कैलकुलेट करें तो एक योजन करीब 9 माइल्स के बराबर होता है। इस तरह हमारी टोटल डिस्टेंस 2202 × 9 = 19818 माइल्स होती है और टोटल टाइम है 0.1056 सेकेंड्स। यानी कि 0.1056 सेकेंड्स में लाइट ट्रैवल करती है 19,818 माइल्स। अब इस वैल्यू को अगर एक सेकंड के लिए कैलकुलेट करें तो लाइट की स्पीड एक सेकंड में ट्रैवल करती है 187,670.45 माइल्स पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पर हम बात करें मॉडर्न साइंस के द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू की तो ये है 186,000 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यू काफी हद तक आज के डेटा से मैच होती है। 14वीं शताब्दी के इंडियन स्कॉलर सायणाचार्य ने भी ऋग्वेद पर लिखी अपनी कमेंट्री में स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया था। सायणाचार्य ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि सूर्य देव अपने 7 रथों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 रथों का मतलब सनलाइट में मौजूद 7 कलर से है, जिन्हें आपने स्कूल में विवग्योर के नाम से पढ़ा होगा, जहाँ पर अलग अलग कलर्स उसके क्रम में लिखे होते हैं। अब जरा सोचिए कि आज हम इंसान जिन एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, उन्हें आज से हजारों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा। अब हाँ यार, ऋग्वेद में दी गई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मॉडर्न वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट जरूर है, लेकिन यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आज भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस को एक्यूरेट नहीं माना जाता। इसकी वैल्यू लगातार चेंज की जा रही है और कई साइंटिफिक थियरीज इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाती। दूसरी ओर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यूज आज के मेजरमेंट सिस्टम के अनुसार नहीं है। हालांकि हमारे पास उस समय के मेजरमेंट सिस्टम को समझने के लिए कई सोर्सेस मौजूद है, लेकिन ये सोर्सेस भी अलग अलग वैल्यूज बताते हैं। दरअसल प्राचीन किताबों में भी योजन की वैल्यू 8 माइल से 9.5 माइल्स तक फ्लक्चुएट होती है। दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट अपने अंदर यूनिवर्स के कई रहस्य छिपाए हुए हैं और ऐसा ही एक रहस्य है टाइम ट्रैवल का। इस टॉपिक से जुड़ी कई वीडियोस आप अंतरिक्ष रिव्यू पर पहले ही देख चुके होंगे। मॉडर्न साइंस की माने तो टाइम ट्रैवल जैसा कुछ भी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। पास्ट में हजारों वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाने के दावा कर चुके हैं, पर इनमें से कोई भी दावा सच साबित नहीं हुआ है। अपने एक वीडियो में मैंने आपको टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो हमें आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलता है। इसके अनुसार यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर टाइम भी अलग अलग चलता है। अब जब आइंस्टाइन ने यह थियरी दी थी तो इसे सुनने के बाद दुनिया हैरान रह गई थी। पर क्या आप ये जानते हो कि हमारे प्राचीन लेखों में इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन के बारे में भी बताया गया है? और इसका एक एग्जांपल है राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। राजा ककुदमी सूर्य वंश से आते थे और उनका जिक्र हमें भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है।
ककुदमी की बेटी रेवती बहुत सुंदर थी और वो उसकी शादी को लेकर काफी चिंतित थे। उनके अनुसार धरती पर रेवती के लिए कोई भी योग्य वर नहीं था। इस परेशानी को लेकर वो इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी गंधर्वों की संगीत कार्यक्रम सुन रहे होते हैं। ककुदमी और रेवती कुछ पल के लिए इंतजार करते हैं और जैसे ही संगीत कार्यक्रम खत्म होती है तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ककुदमी ब्रह्मा जी के हाथ में उन लड़कों की लिस्ट पकड़ाते हैं जो उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य लग रहे थे और उन्हें अपनी पूरी परेशानी बताते हैं। अब ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ककुदमी से कहते हैं कि जिस समय वो संगीत कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे। 27 चतुर्युग हम इंसानों के 11,66,40,000 सालों के बराबर होते हैं। अब ये सुनने के बाद ककुदमी पूरी तरह आश्चर्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि धरती लोक और ब्रह्म लोक का समय अलग अलग गति से चलता है। जिन लड़कों की लिस्ट उन्होंने दी है वो तो सदियों पहले ही खत्म हो चुके होंगे। राजा ककुदमी की लाखों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, उनका राज्य तबाह हो चुका होगा, उनकी पत्नी, रिलेटिव्स और उनकी पूरी सेना सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिलहाल भगवान विष्णु ने कृष्ण और बलराम के रूप में धरती लोक पर जन्म लिया है और बलराम रेवती के लिए सबसे योग्य वर है। अब जब राजा ककुदमी पृथ्वी लोक पर वापस लौटते हैं तो उन्हें वहां पर कई सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। लोगों की एवरेज हाइट कम हो चुकी थी, धर्म और संस्कृति के प्रति उनकी सोच बदल चुकी थी और उनकी लाइफस्टाइल पहले से नीचे लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब इस एग्जांपल से हमें टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन दोनों का ही जिक्र मिलता है। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि ये स्टोरी सच ही हो, लेकिन ये आज से हजारों सालों पहले लिखे टेक्स्ट्स में बताई गई है, जबकि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट तो आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में दिया था। हमारे प्राचीन लेखों में ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों कहानियां मौजूद है और ये फिक्शन स्टोरीज तो बिल्कुल नहीं है। धरती पर हमसे पहले भी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी और उन्होंने हमारे लिए वेद और पुराण के माध्यम से यूनिवर्स का असीम ज्ञान पीछे छोड़ा है। अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राचीन भारतीय लेखों में मल्टीवर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताया था। हम इंसान तो अभी तक अपने यूनिवर्स को ही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और हमारे प्राचीन लेखों में मल्टीवर्स की बातें बताई गई है। भगवत पुराण के अनुसार हमारा ये यूनिवर्स इस मल्टीवर्स का एकमात्र यूनिवर्स नहीं है। यहाँ पर अनगिनत यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और हर एक यूनिवर्स दूसरे से अलग होती है। इन यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉज भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं और टाइम भी अलग अलग चलता है। प्राचीन भारतीय लेखों में हमें हमारे ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में भी बताया गया है और ये थियरी काफी हद तक बिग बैंग से मेल खाती है। अब इसके बारे में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही ला चुका हूं। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब अगर आपको भी अपने इतिहास पर गर्व है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगला डेस्टिनेशन डायरेक्ट वही वीडियो होना चाहिए। वैसे भारत की प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज पर सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के महान वैज्ञानिक भी गर्व करते हैं। अमेरिका के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन कॉस्मोस को लेकर एंशिएंट इंडिया के व्यूज को काफी एडमायर करते थे। अब इसके बारे में उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जो आपको YouTube पर मिल जाएगा। उन्होंने अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदुइज्म पर आधारित एंशिएंट कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का आधार बनी है। उन्होंने इसमें ऋग्वेद की भी काफी तारीफ की है। कार्ल सैगन कहते हैं कि एक तरफ जहां दुनिया भर के ज्यादातर कल्चर्स में पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिस्ट्री को कुछ हजार साल पुराना ही माना जाता है, वहीं इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म में इसकी टाइमलाइन करोड़ों सालों की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मॉडर्न साइंस के अनुसार यूनिवर्स की एज कुछ अरब साल ही है, पर वेदास में इसे ट्रिलियन ऑफ ईयर्स माना गया है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार हमारे यूनिवर्स का टोटल एज 311.04 ट्रिलियन ईयर्स यानी कि 3110.4 खरब साल होगी और इसके बाद ही उसका अंत होगा। खैर वापस लौटते हैं कार्ल सैगन के विचारों की ओर और अब बात करते हैं पोंगल की। साउथ इंडिया में मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को नेचर की बदलती हुई साइकिल्स के सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। कार्ल सैगन ने इसके लिए भी इंडियन कल्चर को काफी सराहा है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में ना सिर्फ ये बताया गया है कि हर इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है, बल्कि इस आइडिया को कॉस्मोस के लेवल तक ले जाया गया है और ये कहा गया है कि ये यूनिवर्स भी लगातार बनता और खत्म होता रहता है।
जब कार्ल सैगन तमिलनाडु के दारासुरम में मौजूद एक चोला टेम्पल में गए थे, तब उन्होंने यहाँ भगवान शिव की नटराज की मूर्ति के दर्शन किए थे। इस वीडियो में कार्ल सैगन ने शिव के इस कॉस्मिक डांस के महत्व के बारे में भी बताया है। उनके अनुसार भगवान शिव की ये मूर्ति हर एक कॉस्मिक साइकिल की बिगिनिंग के बारे में बताती है। उनके हाथ में मौजूद डमरू साउंड ऑफ क्रिएशन को डेमोन्स्ट्रेट करती है और उनके दूसरे हाथ में मौजूद फ्लेम ये दर्शाती है कि जिस चीज का क्रिएशन हुआ है वो एक न एक दिन डिस्ट्रॉय भी जरूर होता है। अब दोस्तों, कार्ल सैगन के इन आइडियाज पर आप कहां तक सहमत है और क्या आज का ये वीडियो देखकर आपको इंडियन कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज और हमारे रिच हेरिटेज पर गर्व होता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि आपको क्या लगता है, क्या हमें मॉडर्न साइंस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने प्राचीन लेखों और ग्रंथों को लगातार पढ़ना चाहिए? क्या वैज्ञानिकों को हमारे ग्रंथों को पढ़ने से और भी नए नए तरीके मिल सकते हैं जिससे कि हम स्पेस ट्रैवल को जल्द से जल्द खोज लें? आपको क्या लगता है इस बात पर? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अब दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।